हाय गाइस, तो हम हैं डे 3 में एट गोवा। ये है कोललम बीच। आप देख रहे हो तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और बहुत धूप हो गई है, बट स्टिल द व्यू इज मेस्मराइजिंग। हम आज के दिन कुछ 3 पॉइंट्स जो हैं यहाँ से 25 किलोमीटर के रेडियस पे वहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसमें एक फोर्ट है और 2 छोटे बीच हैं। तो यहाँ के लोकल्स ने रेकमेंड कराए कि आप वहाँ जाके देख के आइए। वी आर ऑफ टू काबे दरामा फोर्ट विच इज़ अ फोर्ट इन अ 25 किलोमीटर्स रेडियस फ्रॉम हलोलेम बीच। तो चलो लेट्स गो गेट गोइंग। So friends, we are at Cabo Darama Fort. This is the entrance. The road was very scenic. Yes, and it was good also. The Yes. quality of the road was really good Yeah. as compared to when we went to North Goa yesterday. Yes. Now from outside it looks an average fort, but let's see. Let's go inside, and I have heard that view from here is great. So let's go and see. I don't think there is any entry fee here. So that is a church that we see. मैंने ये पढ़ा था कि वहाँ पे आज भी पूजा होती है. People come here. It's a Saint Anthony's Church. So basically इस फोर्ट की हिस्ट्री ये है कि इन 18th सेंचुरी जो पोर्चुगीज़ हैं उन्होंने इसे जीत दिया था फ्रॉम द किंग ऑफ मैसूर. एंड रीज़न बीइंग कि जैसे गोवा इज़ क्लोज टू कर्नाटका, तो मैसूर डायनेस्टी या मैसूर के जो राजा थे उसी वही से राज करते थे. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज, दिस फोर्ट acted as a defensive fort, and they could establish their complete rule over this particular place या over. उसके बाद till 1955 this place was used by the government as a prison for government prisoners. So इतना तो पता है. अभी चलिए देखते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज़ द सेंट एंथनीज चर्च और यहाँ ऊपर बेल है. वेरी नाइस. यहाँ पे लग रहा है दैट गौरव इज़ रियली एक्साइटेड, लेकिन यही वो बंदा जो सबसे पहले बैठ भी जाता है कि मुझे आगे नहीं जाना है. ही इज़ फेमस फॉर इट. अभी तो काफ़ी एनर्जी अप लग रही है. यस, काबो दरामा पेबल बीच. ये जो फोर्ट है ये लॉर्ड रामा के नाम से ही रखा है. तो बेसिकली गोवा में अभी भी 60% हिंदूज़ हैं एंड 30% क्रिश्चियंस एंड रेस्ट 10% ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर पॉपुलेशन. तो ये यहाँ पे पेबल बीच है. वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. Okay. सो दिस इज़ द वे. और ये यहाँ से व्यू है. It is not looking as difficult. ठीक है, यहाँ से people are going, they're coming as well. We'll go to the fort and then we'll come back. We'll go up to a point and then we'll see. We'll come back. Come from there. ये स्टेप्स हमने फॉलो की. ये गौरव है एंड ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक कि उसको वहाँ जाना है यहाँ पर और यहाँ पे बैठना है इसको. तो इसीलिए इसी अटेम्प्ट में, इवन दो मैंने वैसी ड्रेस पहनी नहीं है, बट स्टिल विल ट्राई, विल गो. This is a rocky beach and looks different. Looks good, in fact. या चलो. तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं काबो दरामा के पेबल बीच पे एंड हमने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा. इट इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ये देखिए.
So how was it, Gaurav? It was very beautiful. The beach was rocky and it's superb. Everybody should go. Okay. So we are heading towards an unknown destination. This is Gaurav's idea that we'll explore what remains undiscovered till now by us. So if you see, this is a small window. Maybe this was, since this is a defensive, this was served as a defensive fort. Maybe the Portuguese used this to see whether the enemies are coming, or maybe it's that chor window जो बोलते हैं, चोर दरवाजा, चोर खिड़की sort of thing. So okay, so I think आगे डेड एंड है, तो ये एक और चोर विंडो है. एंड ये एक ऐसा जो मैंने एक जगह पढ़ा था, ये आपको ऐसा विंडो दिख रहा है. सो बेसिकली जब कोई यहाँ से देखता है, whenever a cannon or anything is shooted, it is shooted through these small windows, because जो आगे एनिमी है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है. एक यहाँ पर है और आप देखो एक सिमिलरली यहाँ पर एक है. सो आई थिंक दिस वॉज अ गुड वॉक. आगे जैसे आप देख रहे हो, ये बहुत ही पुराना फोर्ट का ये एक डिफेंस वॉल है. तो आप देख रहे हो लाइक ये तो गिर रहा है. गवर्नमेंट ने मेंटेन करना चाहिए. जो भी टूरिज्म से पैसे हो रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि आने की टिकट नहीं है, तो मे बी दिस इज नॉट बीइंग मेंटेन. बट या, दिस इज अ कॉल फ्रॉम हिस्ट्री टू अस दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स. So there is one more path. People are saying that it is good, so we are just going to explore it. Gaurav, how hopeful are you? I'm from coastline, or some part of that resort we saw. Yeah. That also we can see, I guess, from there. So let's go and see. Yes. So this is again a staircase. So this is about the fort. The fort stands on the cape known after the name of Rama, at the extreme end of Kola village in Kanakona, and is also called as Kholgarh. Fort was under the Sunda king till 1763, and subsequently it was seized by the Portuguese. It is surrounded by bastions of diverse form. There is a deep moat at the entrance. There is a chapel of Saint Anthony, a barrack, and 2 springs inside the fort. Lopes Mendes, a Portuguese ethnographer, mentions that during the 19th century, military barracks were used for infantry and also as artillery quarters. Coastline. It's a rocky coastline, and there's a resort over there. So again, I think this was made from the defense point of view. There is another wall that we are able to see over there. So this is fort walls. If you see, there's a small tower. It's all broken now, but I'm very sure this place has a very rich history. Also, I think it was built by Hindus or Hindi Rajas only, since it's mentioned that in history that it was captured by Portuguese. And it is named after Lord Rama. And it is named after Lord Rama. That there might be a chance that any cannon, we would find any cannon. So I found one. I think it is mislodged now, but this is a cannon. It must be made of cast iron. It is so strong, like a stone. And this is a window where it would have been placed to shoot at enemies when spotted. This is one. We also found another one over here. So yeah, and this is, I think, placed properly. So this is again to shoot from here, and this is a cannon hole, very big one.